हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का बहुत बड़ा बिग अपडेट है बीआरपी सीआरपी को लेकर। बीआरपी सीआर ने बीआरपी सीआरपी ने जो है अवर शिक्षा सेवा यानी बीओ ब्लॉक एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर के पद में 50% आरक्षण की मांग की है। और ये इनका मांग जायज है। 20 साल से ये लोग सेवा दे रहे हैं और इन लोग को कुछ नहीं सुना जा रहा है। हाल ही में जो चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री बने थे, घोषणा की थी इन लोग के बारे में बहुत अच्छा। इन लोग का जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा और इन लोग का स्केल भी बढ़ा दिया जाएगा। कहने को तो मानदेय में बढ़ोतरी कर दिया जाएगा। और उसका एक मैं वीडियो भी बनाया था जिसमें स्पष्ट किया गया था, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ, खाली झुंझुना पकड़ा दिया गया। और इन लोग का काम है एकदम बीओ लेवल का काम, बीओ जैसा सब भ्रमण करना, जांच करना, सब रिपोर्ट देना, रिपोर्ट लेना देना। लेकिन इन लोग के साथ अभी तक नो इंसाफी हुआ है। इन लोग को कहा गया कि ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है और इन लोग को आरक्षण मिलना ही चाहिए। बीओ बीओ का लेवल में, चूंकि बीओ का काम तो ही है, बीओ का सब काम तो यही लोग करके देते हैं। तो चलिए, और डिटेल क्या है तो हम लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये है 20 साल से झेला दर्द, अब 8, देखिए मानदेय भी 8 महीना से नहीं मिल रहा है। देखिए क्या होता है ये लोग के साथ। देखिए, बीआरपी सीआरपी राज्य में ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बीआरपी सीआरपी और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन सीआरपी, बीआरपी और सीआरपी शिक्षा स्तर का ज्ञान बढ़ाने और बच्चों को कैसे गुणात्मक शिक्षा मिले, इसके लिए 2005-6 से सेवा दे रहे हैं। लेकिन अल्प मानदेय वेतनमान होने के साथ साथ सभी तरह की सरकारी सुविधाओं से वंचित होने से इनका उत्साह पस्त होने लगा है। 20 साल से अधिक सेवा देने के बाद अब अपने बच्चों का भविष्य नहीं संवार पाए, कैसे संवारेगा? आप उसको मानदेय नहीं बढ़ाएगा। अभी तक इन लोग को कोई चीज़ में एडजस्ट नहीं, खाली घोषणा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। दर्द इनके माथे की शिकन बन रहा है। शिक्षा विकास के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले बीआरपी सीआरपी खुद का जीवन खराब कर लेने जैसे अनुभव कर रहे हैं। इसके बाद भी इनका मानदेय बढ़ा हुआ है। 8 महीना से देखिए तरस रहे हैं। ये है दोस्तों बिग अपडेट है। सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करने वाले ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बीआरपी और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन सीआरपी सरकारी तंत्र के उपचार में हताश निराश है। उनका कहना है कि 20 साल की सेवा के बाद भी इनको उस स्तर पर मानदेय नहीं मिला जो उनके समकक्ष कार्य करने वाले परियोजना कर्मियों को मिल रहा है। ये बहुत बड़ा दुख की बात है कि 20 साल की सेवा होने के बाद भी उनकी सेवा शर्त नियमावली देखा 2024 में लागू की गई, जिसके तहत मानदेय विधि स्वीकृति मिली है। चंपई सोरेन हुआ था, यह अप्रैल 2024 से दे है, लेकिन 8 माह बीत जाने के बाद भी उन्हें इसका लाभ नहीं मिला है। बीआरपी सीआरपी का कहना है कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के नाम पर पिछले 8 महीने में हमारा हक नहीं मिल रहा है। राज्य में बोकारो धनबाद जिले में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम बढ़ा हुआ मानदेय बीआरपी सीआरपी को मिलने लगा है। देखिए 2 जिला में मिल रहा है, बाकी जिला अभी चुपचाप झुंझुना देख रहा है। हालांकि यहाँ भी 100% काम नहीं हुआ है, लेकिन राजधानी रांची में जब अब अभी तक कानपुर राजधानी का ये, हालांकि वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो विषय विभाग की मंशा का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीआरपी सीआरपी एसएस संघ के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद ने कहा है कि बीते 20 वर्षों ने शिक्षा विभाग ने अपना कर्मी माना ही नहीं। देखिए कर्मी नहीं माना, जिस कार्यालय में देखो 12 टीचर के लिए विभिन्न प्रकार की घोषणाएं लागू भी हो गई और उन लोग को बोले बोले जीपीएफ सीपीएफ सब लागू हो गया, ईपीएफ। लेकिन इन लोग को कुछ नहीं, जबकि मेन काम तो यही लोग करते हैं। इन पर बीआरपी नाइट गार्ड को देखो 2023 से प्रकार भत्ता मिलाकर देखो 25,590 नाइट गार्ड को मिल रहा है, जबकि इतने वर्षों से वादे हमारा बढ़ा हुआ मानदेय प्रशिक्षित भी सीआरपी को देखे 24,500 और प्रशिक्षित को 22,600 रुपये होगा। वहीं प्रशिक्षित बीआरपी को 26,000 और प्रशिक्षित को 24,500 रुपये मिलेगा। हमारे लिए अर्हता पोस्ट ग्रेजुएट है, जबकि अन्य पदों पर मैट्रिक स्तर कर्मियों को, सही बात है, पोस्ट ग्रेजुएटेड का काम करा रहे हो और यहाँ चपरासी ग्रेड का भी वेतन नहीं दो। डी ग्रेड में 1800 स्केल पे में भी 20,000 आता है। 1800 ग्रेड पे में भी 20,000 25,000 आता है, तो भी नहीं दे रहे हो तो क्या? और पोस्ट ग्रेजुएट का पोस्ट, बीओ का भी पोस्ट ग्रेजुएट वाला पोस्ट नहीं, सिंपल ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन रखेगा और ट्रेनिंग किया हुआ, वो बीओ बन जाएगा। और पोस्ट ग्रेजुएट करके झुंझुना पकड़ा दे रहा है। वाह, ये देखो, यही होता है। इससे अधिक मानदेय मिल रहा है, इसे में अंदाजा अंदर की कुंठा को कैसे दबा जा सकता है? बीआरपी सीआरपी ने एक स्वर में कहा कि बीते 20 सालों में काम करने का बोझ बढ़ाने विभाग ने कोई कमी नहीं की। संघ के महासचिव नितिन कुमार ने कहा कि विभाग ने 2010 में बीआरपी सीआरपी में प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित ग्रेड बांटकर भी मानदेय का अंतर कर दिया। क्या इसमें प्रशिक्षित अप्रशिक्षित तो करना, क्या भी प्रशिक्षित अप्रशिक्षित, इसको ये क्या टीचर ट्रेनिंग करना है? इसको अपने से कुछ ट्रेनिंग देना है तो वो अलग बात की, इतना दिन को करवा दिया नहीं कि वो प्रशिक्षित अप्रशिक्षित में बांटी। इसको का बीएड डीएलएड करवा दिया, जब पोस्ट ग्रेजुएशन तो अब बीएड करवाइएगा का?
गजब हाल है। जबकि ना विभाग ने कई प्रशिक्षण कराया, ना कभी भी आरपीसीआई खुद प्रशिक्षण लेने की मांग किया। वो क्या मांग करेगा? अब जब कौन प्रशिक्षण दोगे, खुद दो, मांग करेगा अगला। उनका कहना है कि सरकार ने जो नियमावली लागू की उसमें सहायक अध्यापक पारा शिक्षक से कम मानदेय नहीं होने की बात है। हाँ, पारा शिक्षक और शिक्षक का तो निगरानी करता है, बीओ वाला काम हुआ है, तो उससे कम कहाँ लेगा वेतन हुआ है पारा शिक्षक से। लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। उसकी मांग है कि जिस प्रकार सहायक अध्यापक पारा शिक्षक को प्रशिक्षण कराते हुए सहायक 50% आरक्षण किया। शाबाश, शाबाश, बहुत जायज पॉइंट, तगड़ा पॉइंट। इस पॉइंट को आप लोग छोड़िए मत, आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक छोड़िए मत, एकदम आप लोग का जय जयकार होगा। पारा टीचर को 50% आरक्षण देके ट्रेनिंग करा के सरकारी बना दिए। ये लोग को आरक्षण, सॉरी, ये लोग को प्रशिक्षण क्या देगा? फटाफट प्रशिक्षण दो। और प्रशिक्षण इसको जब देना ही है तो बीएड और डीएलएड वाला प्रशिक्षण देके और सीधे इसको बीओ बनाओ। 50% बीओ में आरक्षण दो। फिर भी पैसा आचरण देने प्रदान किया जाए, ठीक बोला गया है। 20 वर्ष का हाँ कार्यानुभव बांटो, कार्यानुभव में दो। 20 वर्ष कार्यानुभव होगा, इसको बीएड मान लो और ट्रेनिंग करवा दो इग्नू से। छूट देते हुए 50% आरक्षण प्रदान किया जाए। इसके अलावा अन्य प्रकार का भत्ता और सामाजिक सुरक्षा देने की मांग भी आरपी से बहुत जायज मांग है। आप लोग अड़े रहिए, छोड़िए मत। नियमावली संशोधन की सख्त जरूरत है। अभी पारा शिक्षकों के न्यूनतम मानदेय 24,400 रुपये मासिक है। उनका कहना है कि सेवा संविदा नियमावली 24 में पारा शिक्षकों को अधिक मानदेय भुगतान की बात कही गई, लेकिन विधि के बाद भी पारा शिक्षकों से कम है। इसमें संशोधन की जरूरत है। कहा इसमें परियोजना भत्ता, चिकित्सा भत्ता और परियोजना भत्ता, चिकित्सा भत्ता के वाला और एक भत्ता, टीए और डीए, ट्रेवलिंग भत्ता लीजिए। आप प्रत्येक स्कूल महीना में 2 बार जाएंगे, एक दिन में 5 स्कूल भ्रमण करेंगे, कम से कम एक स्कूल 5 दिन जगह जाइएगा। ट्रेवलिंग भत्ता मांगिए आप लोग। टीएडीए बजट के समय स्वीकृत था पद पद बाद में इनका देखिए बजट भी बना था। जब राज्य सरकार ने केंद्र बजट लेती है तो भी आरपीसीआरपी की नियुक्ति के आधार पर बजट का प्रावधान है। इस पद के अनुरूप कार्यरत संख्या दिखाई जाती है, लेकिन वर्तमान में अब भी हम लोग अपनी मांग के लेकर विभाग जाते हैं तो कहा जाता है आपका पद सृजित नहीं होने के कारण सभी सुविधाएं लागू नहीं की जा सकती है। सृजित क्या करेगा? तुम लाया, तुम बनाया, तो सृजित क्या करेगा? जो लाया हो ना सृजित करेगा। 20 साल की सेवा के बाद भी हम कभी कमी नहीं, उनका आदत है कि 20 साल की सेवा के बाद भी कमी नहीं माना जाता है। कहा सर्व शिक्षा अभियान के तहत हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सहयोगी भूमिका दी गई, लेकिन धीरे धीरे काम का बढ़ता गया। यूँ यूडाएस, एमडीएम, एफएलएन और सीएमसी प्रबंधन के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सब कीजिए और चुपचाप बैठल मत रहिए। 2019 के बाद से नहीं बढ़ा राज्य का बीआरपीसीआर का मानदेय। देखा 196 बीआरपीसीआर रांची में काटा, तो टोटल पूरे झारखंड में 2600 बीआरपी है। समस्या है सुझाव। संविधान नियम 2024 के अनुसार वर्णित मानदेय लागू नहीं, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कारण कारण फंसा। अच्छा, उसके बाद अप्रशिक्षित को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था नहीं होने से मानदेय में नुकसान हो रहा है। ठीक है, सम्मानजनक मानदेय परियोजना कर्मियों के समतुल्य कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। ईपीएफ कटौती की नियुक्ति वर्ष से नहीं, भविष्य की, हाँ भविष्य का चिंता सताएगा भाई। रिटायर हो जाएगा तो क्या खाइएगा? अभी तो खाने भर नहीं मिल रहा है, तो उस समय कौन वाला खाइएगा? न सरकारी योजना, न ही दुर्घटना बीमा, न सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। सब लड़िए, चुपचाप रहेगा तो कुछ नहीं होगा। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए तय हो बड़े मानदेय का तत्काल एरियर हो। ठीक है, अप्रशिक्षित को प्रशिक्षित करने के लिए विभाग योजना बनाए, खुद से पैसे के प्रशिक्षण की अनुमति दे। नियुक्ति वर्ष से ईपीएफ में कटौती, सरकार की माने बीआरपी सीआरपी का भविष्य सुरक्षित करे। राज्य के अन्य कर्मियों की तरह यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, हाँ यात्रा भत्ता वही बोलते ट्रेवलिंग अलग, चिकित्सा भत्ता के अलावा यात्रा भत्ता लीजिए। इतना घूमिएगा, पेट्रोल कहाँ से भराइएगा? जो भी फैसले विभाग ने लेकर वापस किए उसे जल्द जल्द लागू करने का योजना। फैसला लेकर पलटा देकर विभाग पलट जाता है, बाहर विभाग। बीआरपी सीआरपी का कहना है कि बीआरपी सीआरपी से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय विभाग ने, लेकिन बाद में उन्होंने वापस ले लिया गया। बीआरपी सीआरपी को जो है क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर बनने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत उसके लिए वेतनभोगी कर्मी बनाया जाना था। इसके अलावा प्रसिद्ध बीआरपी सीआरपी प्रशिक्षण करना जो नहीं कराया गया, और नियुक्ति बीआरपी सीआरपी को प्रशिक्षित नहीं कराया। बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिला। देखिए बहुत है दोस्तों, यहाँ टोटल दिया हुआ है, तो कहने का मतलब है कि इन लोग के साथ न्याय होना चाहिए। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण की अनुमति, सीधा सीधी एक सवाल में आप लोग वही कीजिए कि बीओ जो है और शिक्षा सेवा नियमावली में बीओ के पद में 50% आरक्षण दिया जाए। उसका भी अच्छा खासा पोस्ट है, आप लोग का हो जाएगा। एक बार में नहीं तो 2-3 बार में हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बीएड बोलिए कि बीएड करवाइए,
और बीएड करवा के उसमें 50% आरक्षण दीजिए, 50% आरक्षण, और ये जो है जित 20 साल का कम से कम 1 साल का 5 पॉइंट या 20 साल का 20 पॉइंट करके उसमें जो है एक्स्ट्रा आप जोड़िए, मेरिट में आइए और बनिए, और बीओ बनिए, और शुरू से आखिरी तक सर्विस को ऐड भी कीजिए दोस्तों। आप लोग को इसमें लगना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि बीओ जो है, बीओ का काम कीजिएगा, सब चीज़ और वेतन लीजिएगा एकदम डी ग्रेड वाला भी नहीं। तो इसके लिए आप लोग को लगना होगा कि आप लोग इसी में आंदोलन कीजिए, नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय झारखंड।